हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विंग्स में आपका स्वागत है। आज हम नेटवर्क मॉडल्स के बारे में स्टडी करेंगे। नेटवर्क मॉडल्स को देखने से पहले हम नेटवर्क टाइप्स देख लेते हैं आर्किटेक्चर बेस्ड। ये दो तरह के होते हैं, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में जितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, हर कंप्यूटर क्लाइंट सर्वर दोनों की तरह एक्ट करता है। क्लाइंट जो सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर जो सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्लाइंट अलग होते हैं और सर्वर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो अलग होता है। वो मीन्स अलग सिस्टम पर होता है। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर लेस सिक्योर और लेस एक्सपेंसिव होता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मोर सिक्योर और मोर एक्सपेंसिव होता है। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर यूजुअली फाउंड इन होम्स एंड स्मॉल बिजनेस और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज्ड इन लार्ज प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस। अब हम स्टडी करेंगे ओएसआई मॉडल को। OSI stands for Open System Interconnection. It is proposed by International Organization for Standardization. ये एक रेफरेंस मॉडल है। इसमें देखते हैं हम नेटवर्क पर किस तरह से एप्लीकेशंस कम्युनिकेट करती हैं। इसमें हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको हम डिवाइड कर देते हैं लेयर्स में। OSI की 7 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। अब सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में डेटा का ट्रांसफ़र कैसे होता है वो हम देखते हैं। ये सोर्स है, इसने डेटा भेजा, ये डेटा जाएगा एप्लीकेशन लेयर पर। एप्लीकेशन लेयर से ये डेटा प्रेजेंटेशन लेयर पर जाएगा, वहाँ से सेशन लेयर पर जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, देन नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर एंड देन फिजिकल लेयर। यहाँ से ये डेटा होता हुआ रिसीवर साइड पे जाएगा, फिर रिसीवर साइड पे फिजिकल लेयर से होता हुआ ये डेटा लिंक लेयर पर जाएगा, नेटवर्क लेयर पर, ट्रांसपोर्ट, देन सेशन, प्रेजेंटेशन, देन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से फिर ये डेटा रिसीवर के पास चला जाएगा। ये लेयर्स जो हैं OSI मॉडल की, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। मीन्स अगर हम एक लेयर पर कोई चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट दूसरी लेयर्स पर नहीं पड़ता। OSI लेयर्स की OSI की लेयर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ईच अदर। एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर से कम्युनिकेट करती है सर्विसेज प्रोवाइड करके। सेम सभी लेयर्स आपस में एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड करके कम्युनिकेट करती हैं। ये लेयर्स कोरस्पोंडिंग लेयर से भी कम्युनिकेट कर सकती हैं। जैसे ये सेंडर की हैं लेयर्स, ये रिसीवर की लेयर से कम्युनिकेट करती है। मीन्स एप्लीकेशन लेयर से कम्युनिकेट कर सकती है बाय यूजिंग प्रोटोकॉल्स। जैसे एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं FTP, SMTP, तो उनको यूज़ करके कम्युनिकेट करती है। सेम हर एक लेयर के जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं उनको यूज़ करके कोरस्पोंडिंग लेयर्स आपस में कम्युनिकेट करेंगी। OSI मॉडल ये पीयर टू पीयर मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करता है। मीन्स यहाँ पर हर कंप्यूटर क्लाइंट और सर्वर दोनों की तरह एक्ट करता है। अब हम इन लेयर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड नेटवर्क एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। इट अलाउज एप्लीकेशन टू यूज़ नेटवर्क। अब यहाँ पर हम कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं? मेल, वेब, रिमोट कनेक्शंस, फाइल ट्रांसफ़र मैनेजमेंट। तो जो हम मेल कर पा रहे हैं, जो इंटरफेस प्रोवाइड हो रहा है वो एप्लीकेशन लेयर हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसको यूज़ कर पा रहे हैं मेलिंग को। इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं? FTP, टेलनेट, SMTP एट्सेट्रा। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन लेयर। इसमें जो एप्लीकेशन लेयर से डेटा आ रहा है वो सिस्टम स्पेसिफिक फॉर्मेट है। उस डेटा को ये नेटवर्क फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगी और जब वो डेटा रिसीवर साइड पे जाएगा तो प्रेजेंटेशन लेयर उस नेटवर्क फॉर्मेट को दोबारा सिस्टम स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगी। इस लेयर पर इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और कंप्रेशन होता है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया जाता है। सेंडर और रिसीवर के बीच में जब डेटा जाता है तो सेंडर उसको इनक्रिप्ट करके भेजता है ताकि थर्ड पर्सन उसको रीड ना कर सके उस मैसेज को। तो इसीलिए इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब सेंडर अपना
डेटा भेजेगा तो प्रेजेंटेशन लेयर पे उसका इंक्रिप्शन किया जा सकता है। फिर जब वो रिसीवर साइड पे जाएगी तो प्रेजेंटेशन लेयर पर उसको डिक्रिप्ट कर देंगे ताकि रिसीवर उस डेटा को रीड कर पाए इजीली। कंप्रेशन मीन्स साइज को कंप्रेस कर देता है, छोटा कर देता है। यहाँ पर सिंटेक्स सिमेंटिक्स देखे जाते हैं डेटा के। इसके प्रोटोकॉल्स हैं TIFF, MIDI, JPEG, MPG एट्सेट्रा। नेक्स्ट है सेशन लेयर। यहाँ पर कनेक्शंस इस्टेब्लिश, मैनेज, क्लोज किए जाते हैं और उन कनेक्शंस को बोलते हैं सेशंस। यहाँ पे डेटा सिंक्रोनाइज किया जाता है। जो डेटा है हमारा उस पर चेक पॉइंट्स लगा दिए जाते हैं। उसकी हेल्प से हम डेटा सिंक्रोनाइज कर देते हैं, ऑर्डर में कर देते हैं कि किस ऑर्डर में डेटा होगा। अगर कोई फेलियर हो जाता है, हमारा डेटा नहीं जा पा रहा है, जैसे हमने उसको डेटा को के आगे चेक पॉइंट्स लगा दिए थे तो वो डेटा फेल हो गया, बीच में जाते जाते आधा डेटा नहीं जा पाया और आधा डेटा जा चुका है पहले ही रिसीवर के पास। तो जो डेटा नहीं जा पाया तो वो उसको दोबारा रीट्रांसमिट करेगा। प्रोटोकॉल्स क्या हैं? नेटबायोस, NFS, PPTP एट्सेट्रा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर। ये रिस्पॉन्सिबल है रिलायबल डेटा कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पर रिलायबल डेटा का कम्युनिकेशन होता है, मीन्स कि डेटा हमारा पहुँचा है या नहीं, ये सब कुछ इस लेयर पर देखा जाता है। डेटा डुप्लीकेट तो नहीं हुआ, डेटा का लॉस तो नहीं हुआ, कोई एरर आया है या नहीं, ये सब कुछ इस लेयर पर देखा जाता है। अगर कोई फेल हो जाता है, डेटा ट्रांसमिट होने में कोई फेलियर आ जाता है या एरर आ जाता है, तो ये उस डेटा को दोबारा रीट्रांसमिट करेगा। इसमें प्रॉपर सीक्वेंसिंग की जाती है डेटा की और डेटा को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फिर सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया तो फिर देखा जाता है कि वो जिस ऑर्डर में डेटा था उस ऑर्डर में है नहीं, तो उसकी सीक्वेंसिंग की जाती है उस डेटा की। ये इट प्रोवाइड्स कनेक्शनलेस और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। इसके प्रोटोकॉल्स हैं TCP एंड UDP। नेक्स्ट है नेटवर्क लेयर। ये राउटिंग प्रोवाइड करती है पैकेट्स को। सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए बीच में बहुत नेटवर्क्स आते हैं और उन नेटवर्क्स में बहुत पाथ हैं, तो कौन सा बेस्ट पाथ है जिससे हमारा डेटा जल्दी जाएगा, तो वो बेस्ट पाथ चूज़ करती है राउटिंग के थ्रू नेटवर्क लेयर। यहाँ पर लॉजिकल एड्रेसिंग होती है और ये कंट्रोल करती है कंजेशन को, मींस कि एक टाइम पर बहुत सारे पैकेट्स आ रहे हैं तो उसको कंट्रोल करेगी, रोकेगी कि एक टाइम पर इतना ओवरलोड ना हो, तो वो सोर्स को रोक देगी और पैकेट सेंड करने से। डेटा यूनिट यहाँ पे है पैकेट्स। यहाँ पर इट सेंड्स मैसेजेस एंड रिपोर्ट एरर्स रिगार्डिंग पैकेट डिलीवरी। अगर कोई एरर आ जाता है तो वो उसको भी रिपोर्ट करेगी यूजिंग ICMP प्रोटोकॉल। इसके प्रोटोकॉल्स हैं IPsec, ICMP, IGMP, ARP, RARP एट्सेट्रा। नेक्स्ट है डेटा लिंक लेयर। यहाँ पे इस लेयर पर एरर डिटेक्ट किया जाता है, एरर कंट्रोल किया जाता है। इस लेयर की बेसिक यूनिट है फ्रेम। फ्रेम इज कलेक्शन ऑफ बिट्स। जो पैकेट्स नेटवर्क लेयर से आ रहे हैं, ये लेयर उसको रीऑर्गेनाइज कर देगी फ्रेम्स में। यहाँ पर फ्रेम्स का ट्रांसमिशन होता है, उसको रिसीव किया जाता है सीक्वेंशली। ये फ्लो को भी कंट्रोल करता है कि डेटा एकदम से बहुत ज़्यादा ओवर ना हो जाए, मीन्स कि डेटा का फ्लो ज़्यादा ना हो जाए, ट्रैफिक ना हो जाए डेटा का, तो ये उसको भी मैनेज करती है। डिटरमाइन विच डिवाइस हैज़ कंट्रोल ओवर द लिंक एट अ गिवन टाइम। इसके प्रोटोकॉल्स हैं फ्रेम रिले, टोकन रिंग एट्सेट्रा। नेक्स्ट है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स फिजिकल इंटरफेस फॉर डेटा ट्रांसमिशन। इसकी बेसिक यूनिट है इस लेयर की बिट्स। यहाँ पर बिट्स को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को कन्वर्ट किया जाता है बिट्स में। कैसे? देखिए, यहाँ से जो डेटा आ रहा है वो बिट यहाँ पर आते आते बिट्स फॉर्म में हो जाएगा, तो इसको आगे ट्रैवल करने के लिए ये बिट्स को कन्वर्ट कर देगी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। फिर ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू यहाँ पे डेटा आया, फिर क्योंकि इसको ऊपर भेजना है तो ये इसको दोबारा बिट्स फॉर्म में इधर कन्वर्ट कर देगी। तो ये
बिट्स को कन्वर्ट कर देगी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कन्वर्ट कर देगी बिट्स में। डेटा जो है वो सेंड किया जाता है वायर्स और हब्स के थ्रू। इसमें फिजिकल टोपोलॉजी डिसाइड की जाती है, मींस कि कैसे डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कनेक्ट किए जाएंगे वो यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। कौन सा ट्रांसमिशन मोड यहाँ पर सेलेक्ट करना है वो देखा जाता है, सिंप्लेक्स करना है, हाफ डुप्लेक्स करना है या फुल डुप्लेक्स करना है। प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं ईथरनेट, DSL, ब्लूटूथ। देखिए ट्रांसमिशन मोड क्या है, इसमें डेटा किस डायरेक्शन में कैसे सेंड की करना है वो देखा जाता है। देखिए सिंप्लेक्स में क्या है, डेटा सिर्फ एक डायरेक्शन में सेंड हो सकता है, आइदर लेफ्ट और राइट। इधर मेन फ्रेम टू मॉनिटर जा रहा है डेटा, तो ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, एक डायरेक्शन में जा सकता है सिंप्लेक्स के अंदर डेटा। हाफ डुप्लेक्स में दोनों तरफ जा सकता है डेटा, लेकिन एक टाइम पर एक साइड, यानी कि एक टाइम पर अगर डेटा इस तरफ जा रहा है तो उसी टाइम पर डेटा इस तरफ नहीं आ सकता। अलग अलग टाइम पे दोनों डायरेक्शंस हो सकती हैं। फुल डुप्लेक्स में एक टाइम पे वो डेटा दोनों ही डायरेक्शन में जा सकता है। नेक्स्ट, TCP/IP मॉडल। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये 4 लेयर मॉडल है। TCP में वो होता है, डिफाइन होता है कि कैसे एप्लीकेशंस जो हैं वो क्रिएट करेंगे रिलायबल चैनल्स को। रिलायबिलिटी का ध्यान रखा जाता है TCP के थ्रू। IP के थ्रू एड्रेसिंग और राउटिंग देखी जाती है। इट यूजेस क्लाइंट सर्वर मॉडल फॉर कम्युनिकेशन। देखिए OSI मॉडल में 7 लेयर्स हैं, TCP मॉडल में सिर्फ 4 लेयर्स हैं। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर की जगह सिर्फ एप्लीकेशन लेयर है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की जगह यही है, ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट। डेटा लिंक और फिजिकल की जगह ये एक लेयर बनाई हुई है। तो ये था TCP मॉडल एंड OSI मॉडल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपके इस वीडियो के बारे में कोई और सजेशंस और क्वेरीज हों तो वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल सक्सेस विंग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।